सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 अक्टूबर से निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 हम कर चुके हैं और 1 नवंबर से मॉड्यूल नंबर 4 का लिंक मिलने वाला है। साथियों, आपने मॉड्यूल नंबर 1 पाठ्य चर्चा एवं समावेशी शिक्षा कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसके आधार पर हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस टेस्ट में हमें 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर हम 60% नंबर लाएंगे तभी हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर नहीं ला पाए तो नहीं मिलेगा। साथियों, आपने मॉड्यूल नंबर 1 कर लिया है। आपने जान लिया है कि समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक में किस तरह गुण होने चाहिए, यूडीएल सिद्धांत क्या है। तो इसी तरह के प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। निष्ठा के 18 प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथ ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई गई वीडियो के लिंक शेयर करता हूं। मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिनको मैं यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न, यूडीएल के संबंध में क्या सही नहीं है? यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है या कक्षा में सीखने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं या स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सही नहीं होता? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यूडीएल के संबंध में यह सही नहीं है कि यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए ही प्रभावी है। यही सेंटेंस इसमें गलत है, ये यूडीएल के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक यूडीएल की व्याख्या नहीं करता है? यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने हेतु एक साथ काम करते हैं। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। यह सभी स्तर के बच्चों को सीखने के समान अवसर देता है। तो मित्रों, इसमें जो पहला विकल्प है यह यूडीएल के सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इसमें लिखा है यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। यह तो गलत है, इस पर ही निशान लगाना है नंबर 2 पर। नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक यूडीएल के संबंध में सही नहीं है? पाठ्यक्रम की जरूरत के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है। शिक्षार्थियों की पसंद अथवा संस्था के अनुसार दत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीखने की सामग्री को कई रूपों जैसे प्रिंट, वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि होना चाहिए। तो इसमें विकल्प नंबर 3 पर निशान लगाएंगे। नंबर 4, यूडीएल इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता और बहुसाधन निषेध। तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो
व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देता है, छोटे समूह के कार्य के लिए स्थान देता है, बड़े समूह के कार्य के लिए स्थान देता है, उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। तो ये इसमें नंबर 4 पर निशान लगाएंगे, इसका विकल्प नंबर 4 सही है। उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। यह व्यक्तिगत कार्य के लिए भी स्थान देता है, छोटे समूह के कार्य के लिए स्थान देता है और बड़े समूह के कार्य के लिए भी स्थान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता? सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों की भावनाओं को समझना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता। नंबर 4 पर है विश्वास। तो इसका सही विकल्प है नंबर 3, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों से उन्हें एक दूसरे से परिचित कराना, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना, स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया। इसका विकल्प नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना, सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों की तुलना करने से बचना, सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना। ये शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता समावेशी कक्षा के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यूडीएल का प्रयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जैसे ट्रेलर, फ्रेम, अबेकस के प्रयोग में सहायता देना। इसमें विकल्प नंबर 2 ठीक है, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना। विकल्प नंबर 11, पाठ्यचर्या व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। असाधारण परिस्थितियों, पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रकट करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना, समावेशी कक्षा व शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने में समृद्ध समझ विकसित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर 2 ठीक है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना यह पाठ्यचर्या व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की आर्थिक विकास नीति पर, औसत आयु पर, कृषि विकास दर पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। विकल्प नंबर 4 इसका ठीक है। नंबर 13, समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं समान मानसिक स्तर के बच्चे, समान आयु स्तर के बच्चे, भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे, लड़की और लड़कियां अलग अलग। इसका विकल्प नंबर 3 सही है कि भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे। नेक्स्ट, यदि हम भी विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बच्चों में इतनी प्रगति देखने को नहीं मिलती। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका विकल्प नंबर 1 ठीक है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों की विभिन्नता को देखते हुए शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए यह आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागोजी व उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, या फिर उपरोक्त सभी।
इसका विकल्प नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सीखने के प्रतिफल, शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्य पुस्तक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उक्त शब्दावलियों में तीसरे क्रम पर क्या आएगा? इसमें तीसरे क्रम पर आएगा पाठ्यचर्या। ये क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में आया था जब मॉड्यूल नंबर 1 शुरू हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है संवैधानिक मूल्य, धार्मिक व्यवसायीकरण, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका विकल्प नंबर 2 धार्मिक व्यवसायीकरण ये सही है। ये पाठ्य जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालयों की पाठ्यचर्या के लिए मार्गदर्शन देती है। संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के संदर्भ अलग अलग होने के कारण पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है। शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से सूचनाओं जानकारियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं? वर्ष 2019 तक, वर्ष 2019 को इसमें शामिल नहीं करना है। 19 तक यानी कि 2 आई हैं, एक 1968 वाली और एक 86 वाली, यही आई है बस। तो 2 पर निशान लगाएंगे, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर NCERT द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? विकल्प नंबर 1 1975, 1988, 2000 और 2005। तो विकल्प नंबर 1 1975 इसका सही है, इस पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2020 की 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? चौथी, तीसरी, पांचवी, दूसरी? तो साथियों, पहली तो आई थी 1968 में, फिर 86 में और अब 2019 में आई है। तो यानी कि ये हमारी तीसरी है। इस पर विकल्प नंबर 2 सही है, ये निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, NCERT ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक। इसका विकल्प नंबर 3 सही है, कक्षा 1 से 10 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करना, विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, यह उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर 2 विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्य करेगी स्कूल शिक्षा सुधार में, शिक्षक प्रशिक्षण सुधार में, पाठ्यक्रम सुधार में, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी में सही है। नेक्स्ट, सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है। यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या शिक्षकों विद्यार्थियों की जांच के लिए बच्चों की अधिगम प्राप्ति का आकलन करने में सहायता नहीं देते। सीखने के प्रतिफल विद्यार्थियों को एक ही प्रयास में प्राप्त हो सकते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प नंबर 1 यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसका विकल्प नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट, जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह है पाठ्यचर्या, पुस्तकें, पाठ्यक्रम या फिर लर्निंग आउटकम्स। सही विकल्प नंबर 3 पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, 10+2 स्कूल की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई है? 1968, 1986, 2020, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर 2 1986 सही है। नेक्स्ट,
सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं, सरकारी फरमान जारी किए जाएं, शिक्षक अपना स्वयं का मन बना ले, शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किए जाएं। तो विकल्प नंबर 3, शिक्षक यदि अपना स्वयं का मन बना ले तो सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है। विकल्प नंबर 3 इसका सही है। 29वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, आरटीई अधिनियम संशोधन 2012 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नंबर 3 विकल्प है, गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। उक्त में से कोई नहीं, तो इसका विकल्प नंबर 3, गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है, सही है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह कहा गया है एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1986, एनसीएफ 1975। सही जवाब एनसीएफ 2005, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य क्या है? शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने, पालकों व शिक्षकों के प्रयास ने, सामाजिक विविधता ने, या फिर विद्वानों ने? सही जवाब शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने। नेक्स्ट, भविष्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहयोग करेगी विभाजित कक्षाएं, विशिष्ट विद्यालय कक्षाएं, समावेशी कक्षाएं, उत्कृष्ट विद्यालयों के उच्च स्तर के बच्चों की कक्षाएं। इसका विकल्प नंबर 3, समावेशी कक्षाएं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के स्कूल में तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में डी ग्रेड प्राप्त हुआ था? ये बहुत अच्छा सवाल है। एनिमल स्कूल आया था एक प्रकरण उसमें, तो उसमें बत्तख को डी ग्रेड प्राप्त हुआ था। इसका विकल्प नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। इस वीडियो के अनुसार बच्चे एक शिक्षक से जुड़ेंगे जब शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपनी पढ़ाने की विधि बदलनी पड़ेगी, शिक्षक को बच्चों के मन की बात टटोल कर उनके अनुसार खेल गतिविधि करानी पड़ेगी, जब बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षक प्रश्न करने के अवसर देंगे, या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गतिविधि 6, अधिगम शैली पर विचार। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। नीचे दिए गए वाक्य की पूर्ति हेतु सही कथन है। मुझे सीखना आसान लगता है जब सभी के साथ गतिविधि करते हैं, जब शिक्षिका डांटती नहीं है बल्कि मेरे उत्तरों से मेरी तारीफ करती है, जब चित्र मॉडल से कोई बात समझाई जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। 36 नंबर, यूडीएल करता है उन्नत दर्जे की शिक्षकों का प्रशिक्षण या शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। केवल विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर देने के साथ साथ उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट, समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक छात्र अनुपात पर ध्यान दिया जाए, शिक्षक समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य करे, शिक्षक जब शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करे, शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयुक्त रणनीति हो। तो इसका जवाब है विकल्प नंबर 4, शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की सही रणनीति हो। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित बच्चे का समावेशन करने के बाद उसे कक्षा में स्थान देना चाहिए।
कक्षा की अग्रिम पंक्ति में, कक्षा के मध्य में बच्चों के बीच, सबसे पीछे की सीट पर जहां किसी के द्वारा डिस्टर्ब ना किया जा सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है कक्षा के मध्य में, बच्चों के बीच। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से प्रत्युत्तर हेतु मौखिक या लिखित के अलावा उपयोग करना चाहिए। वास्तविक वस्तुओं का, शब्द का, चित्र कार्ड का, फ्लैश कार्ड का, या फिर सभी का। सही जवाब है सभी का। नेक्स्ट, किसी प्रश्न के लिए एक उत्तरहित प्रोत्साहित करें। अवधारणा को समझने के लिए, समझाने के लिए उपयोग की गई गतिविधियों से हटकर ही गतिविधियों का प्रयोग करें। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें। निर्धारित समय में ही उत्तर पूरा करने को कहें। इसका सही जवाब है विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में देरी करने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। चित्रों का प्रयोग, सी के चित्रों से संकेत करके प्रदर्शित करने की अनुमति देना, अतिरिक्त समय देना, दूसरे बच्चों से सहायता लेना। इसका सही जवाब है दूसरे बच्चों से सहायता लेना। ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलने में देरी कर रहा है तो उसके मूल्यांकन में दूसरे बच्चों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन में लचीलापन अपनाना चाहिए। समय पालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिलेबस प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करना चाहिए। पहला और तीसरा विकल्प सही है। इसका सही जवाब है लचीलापन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, मूल्यांकन में निम्न में से किस टूल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अक्सर कट आउट्स, सभी के लिए ऑडियो, चित्र कार्ड, कक्षा में की गई गतिविधियां। तो सही जवाब है इसका सभी के लिए ऑडियो। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन हेतु स्पर्श आलेख का प्रयोग किया जा सकता है। श्रवण, दृष्टि, शारीरिक, मानसिक। सही जवाब है दृष्टि। नेक्स्ट, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों हेतु मूल्यांकन में छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए। बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए। चार्टों का प्रयोग करना चाहिए। पहला और दूसरा विकल्प सही है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है, यानी कि छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए और बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे 45 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके जो दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण चल रहे हैं निष्ठा वाले, उनके जब 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।